Hello, I'm Dr. Divya Kumar, Senior Consultant Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, ग्रेटर फरीदाबाद। और आज हम जो डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके लक्षण जो हैं जल्दी दिखते नहीं हैं, तो इट्स लाइक अ साइलेंट किलर। ओवेरियन कैंसर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है, सो इट्स अ राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। एंड ओवेरियन कैंसर या अंडाशय का कैंसर ये क्यों अलग होता है बाकी जगहों के कैंसर से। सबसे पहली बात तो ये है कि ओवरीज जो है वो ऐसा ऑर्गन होता है जो बॉडी के अंदर होता है और इसके जो लक्षण होते हैं ये बहुत क्लियर नहीं होते, बहुत एपरेंट नहीं होते और इसके लक्षण कई बार हमें दिखते नहीं है जब तक कि बीमारी बहुत एंड स्टेज तक चली जाती है। तो लक्षण मतलब इसके वेग होते हैं, जैसे कई बार ये ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो, और वो भी तब जब इस कैंसर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। या कभी कभी ये गैस्ट्राइटिस या उल्टी का के सेंसेशन होना, जैसे जिसको नोजिया कहते हैं हम, या कभी कभी ये वॉमिटिंग के तौर पे, या कभी कभी पेट में बहुत दर्द होना उसके तौर पे, उस तरह से ये प्रेजेंट करता है। और ये भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये तब जबकि ये कैंसर काफ़ी एडवांस हो जाता है। कभी कभी ये बैकएक की तरह भी, क्योंकि अगर ये आपके बोन्स में फैल गया है तो ये बैकएक की तरह आपको प्रेजेंट करेगा। कभी इंडाइजेशन के रूप में आता है, जो लिवर में अगर ये स्प्रेड हो जाता है तो उस तरह से प्रेजेंट करेगा। कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में वजाइनल ब्लीडिंग की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। और क्योंकि ये जो ओवरी हमारी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से पेट में एक एब्डोमिनल मैस या पेट के एक गोले की तरह भी ये प्रेजेंट कर सकता है। तो जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि इसके सिम्टम्स क्लियर कट नहीं होते, कि अगर ये कभी कभी पेट के कैंसर को मिमिक करेगा, कभी आंतों के कैंसर को मिमिक करेगा। तो हमें ये डायग्नोस करना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसको अगर हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें किसी भी कैंसर की तरह, तो इसका इलाज हम बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। 100% तो मैं नहीं कहूँगी, बट डेफिनेटली वी हैव सो मेनी मोडालिटीज़, सर्जिकल, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सब से हम इसको सही समय में अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो इसमें हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो बढ़ जाती है। मतलब कैंसर से सर्वाइव आप कितने दिन कर सकते हो, वो नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा होता है रादर देन जबकि हम इसको लेट स्टेज में डायग्नोज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये किन एज की औरतों को इफेक्ट करता है। तो इसका कैंसर की जो इंसिडेंस है वो दोनों एक्सट्रीम ऑफ एज में, कई बार ये यंग बच्चियों में भी देखा जाता है। कुछ खास तरह के ओवेरियन कैंसर होते हैं जो यंग लड़कियों में होते हैं, बट मोस्टली ये पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल मतलब 40s के बाद ही देखा जाता है, और लेट लाइक 60s-70s ईयर्स में भी ये देखा जाता है। तो एक्सट्रीम ऑफ एज में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है। देन जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, स्पेशली ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, उनको थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। और उनको थोड़े भी कोई भी सिम्टम हो ना भी हो तो इट्स बेटर कि अगर उनके जीन्स से भी कई बार हम डायग्नोज कर सकते हैं, चले टाइपिंग होती है और हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि वैसे जीन्स उनमें इनहेरिट हुए या नहीं जिनसे कि ओवेरियन कैंसर लेटर स्टेज में हो सकता है। तो आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने जीन मैपिंग के लिए, और उसके बाद आप वॉचफुल या विजिलेंट रह सकते हैं लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में। तो एक्सट्रीम ऑफ एज में होता है, अगर आपके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको विजिलेंट रहना चाहिए। दूसरा, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब आपके मदर में है, मौसी में है, बुआ में है, नानी में है, तो सिबलिंग में है, तो ये इन लोगों को और भी ज़्यादा वॉचफुल और विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। तो इन सारी ऐसी वाली जो जिनको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, डेफिनेटली उनको थोड़ा वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। अब क्योंकि ओवरी जो है हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो बाहर से तो दिखता नहीं है, प्लस उसके सिम्टम्स बड़े वेग होते हैं, तो उसको देखने का जो तरीका होता है, जो सबसे स्क्रीनिंग टेस्ट हम मानते हैं, वो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है।
ऐसी औरतें जिनमें ये मैं यंग बच्चियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैरिड वुमेन की बात कर रही हूँ, उनमें हम TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के जरिए हम देख सकते हैं ओवरी के साइज को, उसमें कोई लीजन है या नहीं। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली हमारा पहला मोडालिटी होता है जिससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड पेट के ऊपर से या ट्रांस एब्डोमिनल होता है वैसी औरतों में जो कि मैरिड नहीं होती है, उसमें भी हम ओवेरियन साइज, किस तरह के लीजन है, और उसमें हम ब्लड फ्लो के जरिए भी हम पता कर सकते हैं कि अगर कोई सिस्ट है तो वो कितने % चांस है कि वो कैंसर है या नॉन कैंसरस सिस्ट है। प्लस अल्ट्रासाउंड में अगर उसकी वजह से, सिस्ट की वजह से या कैंसर की वजह से पेट में पानी आ जाता है, वो भी हमें पता चल जाता है। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है डायग्नोसिस करने का। एक बार जब हमने डायग्नोस कर लिया तो हमें उसकी बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी में कई बार हमें मेजर सर्जरी या स्टेजिंग की ज़रूरत होती है। लेटर स्टेज में अगर हमने डायग्नोस किया तो सर्जरी के थ्रू हमें स्टेजिंग करनी पड़ती है। स्टेजिंग करने के बाद भी, क्योंकि ओवेरियन कैंसर कई तरह के हो सकते हैं और इनकी टाइप्स पे ही डिपेंड करता है इनका आगे का मैनेजमेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द, सबसे पहला है डायग्नोस करना, फिर उसके टाइप को जानना। एक बार जब हमें पता चल गया कि किस तरह का ये कैंसर है तो फिर हम यूजुअली उसको सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन 3 मोडालिटी के बेसिस पे हम देखते हैं कि किससे वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि सही समय पे जब हमने डिटेक्ट कर लिया तो फिर इसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक संभव है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। 5 ईयर या 10 ईयर सर्वाइवल अच्छा होता है। बट एक बार जब ये स्टेज एडवांस हो जाता है, मतलब 3 या 4 में चला गया, जब स्प्रेड हो गया, तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली कम हो जाती है। फिर हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट, मतलब हम जो है सो जड़ से तो नहीं निकाल सकते उस कैंसर को, कई बार ऑपरेट भी नहीं कर सकते अगर वो स्प्रेड हो गया हो, तो हमें पैलिएशन की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। और टेक होम मैसेज में यही बताना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना। जो मेनोपॉजल विमेन होती हैं, पेरीमेनोपॉजल विमेन होती हैं, उनको डेफिनेटली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे ट्रांसवेजाइनल स्कैन, बहुत सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है, उसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं अर्ली स्टेज में ओवेरियन कैंसर को। छोटी बच्चियों की बात करें तो कभी भी उनके पेट में कोई एकदम से लगे कि कोई मांस दिख रहा है या पेट फूल गया है, तो ऐसे केसेस में आप इग्नोर ना करें। एक सिंपल जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है उसके बेसिस पे भी हम ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी अदर मोडालिटीज़ में MRI या CT या फिर पेट स्कैन, इन सब चीज़ों का भी हम की हेल्प ले सकते हैं। सो आप विजिलेंट रहें, अपने सचेत रहें और अपने सिम्टम्स को खुद ही आप पहले जल्दी पहचानो। किसी भी ऐसे सिम्टम, वेग सिम्टम है जहां आपका वेट लॉस भी हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, गैस बन रहा है या पेट में फुलाव सा महसूस हो रहा है या कुछ अनईजीनेस लग रहा है, तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर ना करें और डॉक्टर की सलाह जल्दी लें।